हुआ है कि आपने 100 रुपए की प्राइस में शेयर खरीदा, 120 रुपए का आप टारगेट लेकर चल रहे हो और 90 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन आपके शेयर खरीदने के बाद ही शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है और गिरते गिरते जहां पर आपका स्टॉप लॉस होता है ना 90 रुपीज का, वहां पर आती है और आपका लॉस करवा देती है। अब आपका लॉस हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद ही आप क्या देखते हो कि 90 रुपीज पर आने के बाद प्राइस वहां से बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते वो आपका जो 120 रुपए का टारगेट था उससे भी ऊपर निकल जाती है। और तब आप सोचते हो कि कोई ना कोई तो ऐसा है जिसको पता है कि मैंने स्टॉप लॉस कहां लगा रखा था और उसने जबरदस्ती मेरा स्टॉप लॉस हिट करवाकर मेरा नुकसान करवाया है। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और इसको आप कैसे रोक सकते हैं, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, और इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो देखो, नाम से ही समझ आ रहा है, स्टॉप लॉस का मतलब है अपने लॉस को रोकना। और इसमें अगर मान लीजिए कभी आपने शेयर खरीद रखा है, आपने ट्रेड ले रखा है, और आपके ट्रेड लेने के बाद आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है, तो क्योंकि आपने बहुत बड़ा पैसा उस ट्रेड में लगा रखा होगा, हो सकता है आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हो, तो ऐसे में अगर शेयर की प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाएगी तो आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो यहां पर स्टॉप लॉस आपके काम आता है, जिसमें आप एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं स्टॉप लॉस का, जिससे आपने एक प्राइस लगा दी है। जैसे हमने इस केस में देखा था कि आपने 100 रुपए की प्राइस में शेयर खरीदा था और 90 रुपीज का यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था। तो क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर प्राइस 90 पे आ गई तो इससे ज्यादा का नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो आप क्या करते हैं, आप 90 रुपीज पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं, और अगर प्राइस 90 रुपीज पे आती है तो वहां पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जिट हो जाता है, और उसके बाद प्राइस कितनी भी गिर जाए इससे आपका नुकसान नहीं होता है। तो एक तरीके से ये जो स्टॉप लॉस है ये आपके लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा है। तो फिर तो सबको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन फिर क्यों लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, बट ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे रीजन यह है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपने शेयर खरीदा, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद प्राइस गिरी और उसके बाद बढ़ गई। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है, तो लोगों का बार बार नुकसान हो जाता है और उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस ना लगाता, या मैंने अगर 90 पे यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता और उसके बाद प्राइस गिरकर अगर 90 आ जाती और बढ़ जाती तो फिर तो मेरा टारगेट हिट हो जाता और मुझे प्रॉफिट हो जाता। तो बेकार में इस स्टॉप लॉस ने मेरा नुकसान करवा दिया ना, तो इसका मतलब ये बुरी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, आपको सिर्फ एक ट्रेड नहीं लेना है, आपको रोज कई ट्रेड लेने हैं और फ्यूचर में भी ट्रेड लेना है। तो मतलब आपको सिर्फ उस इकलौते ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में नुकसान हो गया, क्योंकि एक ट्रेड से कभी भी कोई अमीर नहीं बना है, लेकिन एक ट्रेड से लोग गरीब जरूर बने हैं। तो आपको अपने आगे के ट्रेड के बारे में भी सोचना है। तो चलिए अब समझते हैं कि स्टॉप लॉस कितने तरीके के होते हैं। वैसे आपको हो सकता है सिर्फ एक ही तरीके का स्टॉप लॉस पता हो, लेकिन एक्चुअल में 3 तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं। इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टॉप लॉस है इसको कहा जाता है प्राइमरी स्टॉप लॉस, और ये वही नॉर्मल वाला स्टॉप लॉस है जो कि हम जैसे ही ट्रेड लेते हैं उसी वक्त हमें लगाना होता है, जिसमें आप अपने ट्रेड के हिसाब से, आपने देखा कि मैंने 100 पे ट्रेड लिया है और आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से मान लो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हो और आपको लगता है कि 90 रुपीज पे रेजिस्टेंस है, तो आप 90 के कहां पे लगाना है वो थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन मान लो आप 90 रुपीज पे जो स्टॉप लॉस लगा देते हो, वो जो स्टॉप लॉस है वो है प्राइमरी स्टॉप लॉस। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप का स्टॉप लॉस है ना, वो हमें तब लगाना होता है जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो। अब मान लीजिए आपने यहां पर शेयर बाय किया, अब बाय करने के बाद आपकी किस्मत बुरी नहीं थी इसलिए प्राइस गिरी नहीं, या फिर आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो बुरी नहीं थी इसलिए प्राइस नहीं गिरी और वो बढ़ने लग गई। अब बढ़ते बढ़ते प्राइस जो है वो 110 रुपीज पर जा चुकी है। तो क्या अब आप चाहोगे कि 110 रुपए से प्राइस गिरकर स्टॉप लॉस पे आ जाए और आपका नुकसान हो जाए? आप ऐसा नहीं चाहोगे। तो क्योंकि आपने पहले से ही 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्टॉप लॉस को चेंज करके 100 रुपीज का कर सकते हैं। और जैसे ही आपने अपने स्टॉप लॉस को चेंज करके 100 रुपीज का कर दिया ना, आपका जो ट्रेड है वो हो चुका है ब्रेक इवन। और इसीलिए इसको ब्रेक इवन स्टॉप लॉस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये स्टॉप लॉस लगा देंगे उसके बाद, क्योंकि आपने 100 रुपए पे शेयर खरीदा था और 100 रुपए पे ही आपका स्टॉप लॉस है, तो अगर इन केस प्राइस गिरकर वापस से 100 रुपए पे भी आ जाती है तो अब आपको लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि आपने 100 रुपए में खरीदा था। थोड़ा बहुत जो ब्रोकरेज का चार्ज जाएगा, लेकिन बड़ा आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये होता है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। अब इसके बाद जो तीसरे टाइप का स्टॉप लॉस है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि मैं बहुत बार बोलता हूं कि आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे जो आप अपना टारगेट है उसको आपने 120 सोचा था ना, आप 140 पे लेके जा सकते हो, और इवन जितना बड़ा टारगेट आप लेना चाहें उतना बड़ा टारगेट आप ले सकते हैं इस तरीके का यूज करके। इसमें हमें करना यह होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपीज पे बाय किया और आपका 120 रुपीज का टारगेट है, और आपको दिखाई देता है कि आपका जो टारगेट है वो लगभग अचीव हो गया है। तो नॉर्मल केस में आप यहां पर अपना जो शेयर है उसको बेच देते, अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेते और यहाँ पर शेयर पर आप 20 रुपए का प्रॉफिट कमाकर निकल जाते हैं। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि उसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो बढ़कर 130 या फिर 140 और कई बार तो 150 भी चली गई। तो कहां आपने 100 में खरीदा था और आप 150 तक का प्रॉफिट ले सकते थे, लेकिन आपने 120 में ही उसको छोड़ दिया और एक बड़ा जो प्रॉफिट आपके हाथ में आ सकता था वो आपके हाथ से निकल गया। तो इस जगह पर ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है वो आपके काफी काम आ सकता है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही बाय कर लिया और उसके बाद आपको दिखाई देता है कि आपका जो टारगेट है वो लगभग अचीव हो गया है, तो अब आप क्या कीजिए, आप अपने ट्रेड को एग्जिट करने की जगह पर, आपने 100 रुपए में बाय किया था, प्राइस अभी बढ़कर मान लेते हैं कि 122 रुपए जा चुकी है, तो आपका 120 पे तो टारगेट था, अब आपने मान लेते हैं कि टारगेट ऑर्डर लगाया नहीं है, क्योंकि अगर टारगेट ऑर्डर लगाया होगा तो फिर तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका ट्रेड ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। लेकिन आपने टारगेट ऑर्डर नहीं लगाया है और जो शेयर की प्राइस है वो 120 रुपीज पे जा चुकी है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस और ज्यादा बढ़ रही है, तो आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या फिर आप अपना जो स्टॉप लॉस है जो कि आपने 90 रुपीज रखा था और इवन हो सकता है ब्रेक इवन में आपने 100 कर दिया था, उसको आप बढ़ाकर 120 रुपीज कर दीजिए। अब इसके बाद मान लेते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो बढ़कर 140 रुपीज चली जाती है, तो अब ऐसे में आप क्या करो, आप अपना टारगेट बढ़ाकर 125 कर लो या 130 रुपीज कर लो। अब ऐसे में होगा क्या कि अब अगर मान लीजिए 140 से प्राइस गिरकर आती है ना, तो भी आपका जो ट्रेड है वो 130 पे एग्जिट होगा। अब हो सकता है इसके बाद प्राइस और बढ़कर 150 चली जाए, तो आप वहां पर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ाकर 140 कर दो, और ऐसे जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जाए आप अपना स्टॉप लॉस भी बस उसके पीछे लगाकर रखो, और जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी इतना ज्यादा ही आप टारगेट यहां से अचीव कर पाएंगे। तो ये आपके टारगेट्स को बड़ा करने में काफी हेल्प करेगा। कई बार जो आप 4 या 5 ट्रेड में कमाते थे वो इसकी हेल्प से सिर्फ एक ट्रेड में कमा पाएंगे। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इसके बाद हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझेंगे, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से आपको कहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिससे आपका जो गलत स्टॉप लॉस हिट होता है उसके हिट होने के चांसेस कम हो जाएं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कोई डिफरेंट चीज नहीं है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये स्टॉप लॉस से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है और इवन टारगेट से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, टारगेट जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का जो कंसेप्ट है वो पता ही नहीं होता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप एक ट्रेड में 1 रुपए कमाने के लिए कितना नुकसान करवाने के लिए रेडी हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग है तो वहां पर लॉस होने के चांसेस तो रहते ही हैं, तो अगर मान लीजिए आप 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए का ही नुकसान करवाने के लिए रेडी हैं, तो ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड भले ही एक आध बार आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरीके का जो ट्रेड है वो आपका नुकसान ही करवाएगा। जबकि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा ट्रेड लेते हैं जिसमें आपका जो प्रॉफिट है वो 1:2 का है, यानी आप 1 रुपए इस ट्रेड में डुबाएंगे और आपको इस ट्रेड में 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसे ये वाला जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने 100 रुपए की प्राइस में बाय किया है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 90 रुपीज का है, यानी इसमें हमें लॉस होगा तो 10 रुपए का होगा। जबकि हमारा जो टारगेट है वो कितने रुपए का है, वो 20 रुपए का है, यानी हमें प्रॉफिट होगा तो 20 रुपए का होगा। तो ये जो ट्रेड है ये 1:2 का ट्रेड है। ऐसे में मान लीजिए हमें 2 ट्रेड में नुकसान होता है लेकिन एक तीसरे ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो जाता है, तो हम ब्रेक इवन में आ जाएंगे। अब ऐसे में जनरली तो माना जाता है कि आपको सिर्फ ऐसे ही ट्रेड लेने चाहिए जिनमें आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 का हो। यानी अगर मान लीजिए आप किसी ट्रेड में 10 रुपए का नुकसान करवाने के लिए रेडी हैं, तो उस ट्रेड में आपको कम से कम 30 रुपए का प्रॉफिट होने के चांसेस होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए 2 ट्रेड में आपने लॉस करवाया, तो तीसरे ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया, तो 2 ट्रेड में आपने 20 रुपए का नुकसान करवाया था, तीसरी ट्रेड में अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो वहां पर आपको 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 3 में से 2 ट्रेड में नुकसान हुआ, 1 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद भी आप प्रॉफिट में हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 तो हो ही, और अगर बेटर है तो 1:3 हो। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे ट्रेड के हिसाब से मुझे 1:2 लेना चाहिए या 1:3 लेना चाहिए? तो ये आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड करने की सोच रहे हो, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपने यहां पर रखा है और आपने बाय किया है यहां पर। अब आपका जो टारगेट है वो आपको दिखाई देता है कि जो इस स्टॉक का रेजिस्टेंस है ना वो कहीं यहां पर है, तो यहां पर आपने देखा